पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम का ऐसा गठजोड़ का विकल्प है जो भाजपा और सपा दोनों पार्टी के माथे पर पसीना ला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मायावती जी एकला चलो रणनीति छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पतंग उड़ाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम गठजोड़ की सुगबुगाहट है जो अगर असल चुनाव में जमीन पर उतर गया तो चुनावी गणित को गड़बड़ा सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के पार्टी के साथ आने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती लगातार दोहराती आई हैं कि हम 2027 में किसी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं। दलित मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी का बड़ा प्रचार कर रहे हैं और ये भी चर्चा में आ गया है कि दलित मुस्लिम एक बड़ा मजबूत वोट बैंक है, अगर दोनों साथ आते हैं तो बहुत मजबूत हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, हराया जा सकता है और साथ में समाजवादी पार्टी इससे बहुत घबराई हुई है। कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी किसी दूसरी पार्टी का इतना प्रचार क्यों करेगी जैसा कि ओवैसी की पार्टी ने बिहार में किया था। अगर ओवैसी की पार्टी लगातार प्रचार कर रही है कि दलित मुस्लिम सीधा बीएसपी के साथ चला जाए और दलित मुस्लिम समीकरण बन जाए तो ये खतरा ना ओवैसी के लिए है और ना ओवैसी की पार्टी के लिए। खिचड़ी तो पक गई है, सोशल मीडिया और पोस्ट के जरिए अब उसे परोसना बाकी है। जैसे 1984-85 में बीएसपी बनी थी तो बहुजन समाज पार्टी में ये दिखता था कि हमारा नेता हमारा आत्मसम्मान। अब वो चीज ओवैसी की पार्टी में पैदा होने लगी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। इस 1 साल के अंदर देखिए ऊंट कितना करवट बैठेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती के लिए ये अच्छा विकल्प है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ओवैसी, पल्लवी और एक बड़ा फैक्टर मायावती जी एक कॉम्बिनेशन के तौर पर जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा अचंभित होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी किसी भी देश के कोने में खड़े होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, तीसरा मोर्चा आराम से बनाया जा सकता है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और तमाम दूसरी छोटी छोटी पार्टियां बीएसपी में शामिल होना चाहती हैं। ओवैसी और पल्लवी दोनों की पार्टियों को किसी ने भाव नहीं दिया है, जिसकी हमें और आप लोगों को जिज्ञासा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप लोग इस पर जरूर कमेंट करिएगा। अगर ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद और साथ में पल्लवी पटेल को लिया जाए तो 2027 विधानसभा चुनाव के रण में कुछ और ही हो सकता है। लेकिन इसकी मोहर सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती को लगानी है, जिसका जनता भी इंतजार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है अगर बहन कुमारी मायावती ओवैसी को साथ में लेती हैं तो ब्राह्मण वोट बैंक उनसे छिटक सकता है और वहीं पर मायावती जी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि असदुद्दीन साहब वाली पॉलिटिक्स विरोधाभासी लग रही है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सिर्फ 3% है, लेकिन माहौल पूरा बना सकता है जैसा कि उसने 2007 में बनाकर दिखाया है। और दूसरे शब्दों में मुस्लिम वोट बैंक के लिए माना जाए तो मुस्लिम वोट बैंक से ब्राह्मण वोट बैंक कई ज्यादा गुना बड़ा है, करीब इसका 20% के प्लस वोट है। कई विशेषज्ञों का दावा है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, वो जहां फिट बैठेगा वहां जाएगा, उसे समझाने की जरूरत नहीं है, बस उसे मलाई से मतलब है। इसी के जरिए मायावती जी ने पहले 2 कैंडिडेट ब्राह्मण घोषित किए थे। इसी के साथ 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे, आशीष पांडे और विनोद मिश्रा, और मुस्लिम कैंडिडेट थे अबुल कैस आजमी और फिरोज आफ्ताब। तो इधर मायावती जी ब्राह्मण को तो साधने की बात कर ही रही हैं और साथ में ओवैसी को लिया जाए तो मुस्लिम वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमाल कर देगा, लिहाजा 2007 की तरह। और दलित कहां जाएंगे, वो तो मायावती के थे और रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन मिलकर जैसे कि 12% उनका दलित कोर वोटर है और 17-18% मुस्लिम है। अगर बहन कुमारी मायावती और ओवैसी आधा वोट बैंक काट लेते हैं तो 9% वोट बैंक बचता है, वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकता है। लेकिन 12 और 9 21% हो जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण को छोड़ दिया गया है और साथ में कैंडिडेट का वोट बैंक मिलाएं, अगर थोड़ा ठीक भी कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा तो 5% तो वोट लाके देगा, तो ये लगभग 26% वोट बैंक हो जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव पीडीए के रूप में काशीराम जयंती मनाने जा रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि दलित अब धीरे धीरे
धीरे समझ रहा है कि हमारे साथ कौन है और कौन खड़ा होना चाहता है। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को, आप हमारे BS4 न्यूज नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिएगा।